श्रीगुरुगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री आचार्य सद्गुरुदेवाय नमः। ओम नमः परमहंसाय चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्न मविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं सुवन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करार्णवनीरदाभा वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुं परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य सुनरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रसमयं नृत्यं सुरसाचार्यरसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो सो जय जय माखन चोर। काहू के बल भजन है सो काहू के आचार व्यास भरोसे कृष्ण के सो सोबत पाँव पसार।
कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार तुलसी सुभग स्नेह बन सुसिय रघुबीर बिहार। बंदहु तुलसी के चरण सुजन कीनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो स्वप्रकट्यो सक्त जहाज। राधा मोरी स्वामनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजियो सुवृंदावन को बास। राम कथा के रसिक तुम सुभक्ति रास मत धीर। आए सुवासन बैठियो सो तेज पुंज महावीर। सो तेज पुंज महावीर। श्री राधे रासेश्वरी रसकेश्वरी घनश्याम करहो निरंतर वास में सुश्री वृंदावन धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सप्ताह यज्ञ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। अम्बा पराम्बा माता भगवती की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए सर्वप्रथम मधुराष्टकम से प्रारंभ करें। भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति कितनी मधुर है। भगवान की मुस्कान कितनी मधुर है। भगवान का चलन कितना मधुर है। भगवान के बोल वाणी कितनी मधुर है। भगवान के आभूषण कितने प्यारे हैं। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम। आप लोग भी गाएंगे प्रेम से। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितं मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं
भ्रमितो मधुरो मधुराधिपतेरखिलो मधुरो चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोविंद राधे
ताली बजा के गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद सभी बोलिए प्रेम से गाइए राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सप्ताह यज्ञ भगवान की जय 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 श्री राधे जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है अमर ये जीव है इसकी सदा जलती ये ज्योति है इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम आइए पावन पवित्रमयी भागीरथी गंगा के तट पर चलते हैं जहाँ पर बड़ी पवित्र भूमि है भरताप दंस कुरुवंश कुल भूषण अभिमन्यु के पुत्र श्री परीक्षित जी महाराज को परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज पावन कथा सुना रहे सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित कल आपने कथा सुनी कि भगवान ने कैसे कैसे ब्रजमंडल में बाल लीलाएं करी कैसे सक्टासुर मारो तृणावर्त मारो अघासुर मारो बकासुर मारो व्यवमासुर मारो अरिष्टासुर मारो धैनकासुर मारो कैसी बड़े बड़े राक्षस भगवान को मारने आए पर भगवान ने उन्हें सब मार दिए और ना हाथ में लठिया है ना फरसा है ना धनुष बाण है ना डंडा है केवल मुरली बजाते बजाते मार दिए बताइए आप लेकिन ये जो राक्षस हैं ये क्या है जैसे अघासुर है बकासुर है बगले के रूप में आया बक माने बगला तो बगला आपने देखा होगा कि जल में कीड़ा करता है और जल के अंदर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ी इल्ली वगैरह खा जाता है लेकिन जब भी वो जल में खड़ा होता है तो सबसे पहले क्या नियम है बोले वो दोनों आंखें बंद कर लेता है दोनों नेत्र बंद करके ऐसा लगता है कोई महात्मा तपस्या कर रहा है लेकिन तपस्या नहीं करता वो क्या करता है बोले पेट भरने का काम जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा आया और फटाक से उसने अपनी चोंच में भर के खा लिया
ऐसे ही संसार में कुछ लोग बहरूपिये हैं जो पाखंड की आड़ में बकासुर बन के घूम रहे हैं। तो भगवान कहते हैं यदि आप अपने अंदर का पाखंड रूपी बकासुर का जब तक वध नहीं करोगे तब तक ब्रजमंडल में भले ही रहो, भक्ति में भले ही रहो, पर मेरी प्राप्ति करना असंभव है। इसलिए भगवान ने बकासुर मारा। दूसरा, अघासुर का स्वरूप कौन है? बोले पाप। अघमान होता है पाप। जब भगवान ने अघासुर मारा तो अजगर के रूप में आया अघासुर। पाप ही काल बनकर आता है, गौर करना। जब हमारा पाप बढ़ जाता है तो वही काल बनकर हमें खाने आ जाता है। लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, श्रद्धा से भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान नहीं चाहते कि आप पाप रूपी अघासुर के गाल के काल बन जाओ, काल के गाल में चले जाओ। भगवान नहीं चाहते। और यदि आप चले जाओगे तो भगवान थोड़ी मना करेंगे। लेकिन बस ये है कि भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए कभी कभी पाप में भी प्रवेश करते हैं। और पाप में प्रवेश यानी अघासुर के मुख में प्रवेश करके उसका विनाश करके अपने भक्तों को सुरक्षित करते हैं। ये लीला है भागवत की। भगवान ने ये सब राक्षस मारे। कहते हैं अघासुर मारने के 1 वर्ष बाद पता चला, 1 वर्ष बाद पता चला यशोदा जी को, नंदराय जी को कि इन्हें अघासुर मारा। तब तक क्या हुआ? बोले तब तक एक दिन ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे लीला। तो देख रहे थे कि ये तो निर्गुण है, निर्विकार है, निरी है, निर्विशेष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। और इतना बड़ा परमात्मा ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है। तो परीक्षा लेने के लिए बछड़ों का हरण कर लिया। भगवान छोटे थे, गैया चराने नहीं जाते थे, बछड़ा ही चराते थे उस समय का। तो भगवान बछड़ा बन गए, ले भैया चुरा ले। ग्वाल वालों का हरण किया तो ग्वाल वाल बन गए। 1 वर्ष तक लीला चली। 1 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी ने देखा तो कन्हैया के चरणों में घुटने टेक दिए, 40 मंत्रों में स्तुति करी। भगवान ने क्षमा नहीं किया। भगवान की सुरक्षा के लिए ब्रजवासियों ने गोकुल त्याग करके वृंदावन बसाया। वहां सबसे पहले अघासुर के मरने के बाद में वहां धैनुकासुर आया बछड़ों के रूप। अच्छा, जितने भी राक्षस भगवान ने मारे ये लीला अलग है, लेकिन सबसे अच्छी जो ब्रजमंडल की लीला है, वृंदावन की लीला है, वो है चीर हरण की लीला। भगवान ने चीर हरण क्यों किया? गोपियां प्रातः 4 बजे स्नान करती हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरो विश्वम भुंजान कात्यायन अर्चयन व्रतम। आप जरा गौर करें, परम पवित्र कथा, चीर हरण की कथा, गंभीर प्रसंग है। 84 कोष की ब्रजमंडल में रहने वाली गोपियां 4 बजे उठती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हैं। भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों हो गए प्रसन्न? क्योंकि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, उनको ब्रह्म जरूर मिलते हैं। भाई ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा कि नहीं? लेकिन एक बात से दुखी है कन्हैया। किस बात से? बोले 4 बजे उठती हैं, अच्छा करती हैं, लेकिन तन पे वस्त्र नहीं है, कपड़े पूरे उतार करके निर्वस्त्र हो करके स्नान करती हैं जल में। ये ठीक नहीं है। एक दिन कन्हैया ने जाकर कहा गोपियों से कि हे गोपियों, तुम 4 बजे उठ के क्या करती हो? गोपियां बोली कात्यायनी महामाये सो महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी स्वपत में कुरते नमः। प्रातः उठ करके माता कात्यायनी का पूजन करती हैं, व्रत भी करती हैं। और क्या मांगती हैं? नंद गोप सुतम देवी
पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप जो गोप हैं नंद बाबा, उनके पुत्र उनके सुत हमें पति रूप में मिल जाएं, पतिम में कुरुते नमः। वास्तव में गोपियों जैसा मांगो। हमारे जीवन में जरा सा पूजन आ जाए, पाठ आ जाए, माताएं करती हैं, तो ये कभी नहीं मांगती कि भगवान आप मिल जाओ, बल्कि संसार की चीज़ें मांगने लगती हैं। नाती की नौकरी मांग लेंगी, या कोई बीमार होगा तो वो ठीक हो जाए, या कर्जा पट जाए, रुपया आ जाए कहीं से, ये चीज़ें मांगती हैं। पर गोपियों ने अपने घर के लिए, अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? बोले पतिम में कुरुते नमः। नंद गोप के जो बेटा हैं हमें पति रूप में मिल जाएं। अब गौर करना, भगवान बोले ये तो ठीक है, तो हमें मांगती हूँ पति रूप में, क्योंकि संसार के सच्चे पति तो परमात्मा ही है। पति का मतलब क्या है? पातिम रक्षतीम इति पति। पति का मतलब वो शादी वाला पति नहीं, सात भामर वाला पति नहीं। पति का मतलब रक्षक, जो आपकी रक्षा की जिम्मेदारी लेता है, जो आपका सुरक्षा कर्मी है, वही पति। भगवान जैसा सुरक्षक कोई है ही नहीं। रक्षक रक्षतम राम नाम अभी। अच्छा एक बात तो है, क्या गोपियां अभी भी नहीं समझी कि भगवान क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने कहा देवियों 4 बजे उठती हो, अच्छा करती हो, पूजा करती हो माता जी की, कात्यायनी की, अच्छा करती हो, क्योंकि जो भी जगदम्बा की पूजा करता है सच्चे मन से, दिल से, जगदम्बा का एक नियम है, वो किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। आपने देखा होगा जितने भी व्रत हैं, उपवास हैं, पूजन हैं, सब देवी माँ के हैं। शंकर जी और पार्वती दो ही के तो व्रत हैं। जो माता भवानी, अम्बा, पराम्बा, भगवती, माता जानकी को वरदान दे सकती है, माता रुक्मिणी को वरदान दे सकती हैं, बताओ क्या वो आपको खाली हाथ जाने देंगी? आज हम अम्बा, पराम्बा, माता भगवती के सानिध्य में बैठे हैं, उनकी सन्निधि में, उनके चरणों में बैठकर ये भागवत कथा का दिव्य आयोजन श्रवण कर रहे हैं। ये माता रानी की कृपा है। वो आपने प्रत्यक्ष देखा होगा कि हमने अभी आप ही लोगों से सुना है कि इस माता के दरबार में जो भी आया है कभी खाली गया ही नहीं है, कभी खाली नहीं जाता। बोलो जगदम्बे मात की जय। तो ऐसी जगदम्बा माता से यदि प्रार्थना करो कि हमें कन्हैया मिल जाए, तो वो कन्हैया को भी दिलाने में सामर्थ्य रखती हैं। गोपियों ने माता कात्यायनी का पूजन किया, भगवती का पूजन किया, भगवान को मांगा। भगवान ने कहा देवियों तुम बहुत अच्छी हो, बस एक कमी है। बोले क्या? बोले जल में नग्न स्नान करती हो, निर्वस्त्र स्नान करती हो, ये ठीक नहीं है। इसमें क्या अपराध है? भगवान बोले इसमें लौकिक और अलौकिक 2 अपराध हैं। मतलब एक है लौकिक अपराध, एक धार्मिक अपराध। धार्मिक को अलौकिक। लौकिक अपराध क्या है? बोले एक तो ये है लोकाचार। अपन जैसे लौकिक को लोकाचार बोलते हैं। मान लो आपने सारे कपड़े उतार दिए, घाट पे रख दिए और आप डुबकी लगा रही जल में, और पता चला कोई हंसी मजाक में कोई मन चला आपके कपड़े उठा के ले जाए, फिर क्या पहनोगी? क्या ऐसी ही जाओगी? अरे कुछ कपड़े पहन के ना आ रही होगी तो कम से कम गीले कपड़ों में घर तक तो जा सकती हैं। तो आप अपनी बदनामी से बचने के लिए, सांसारिक मर्यादा का पालन करने के लिए भी आपको नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा अपराध है धार्मिक। धार्मिक अपराध क्या है? बोले जब जल के देवता हैं वरुण भगवान। कौन है? वरुण। और जैसे ही हम स्नान करेंगे जल में नग्न होकर के, तो वरुण देवता का अपमान होता है, वरुण भगवान नाराज हो जाते हैं।
आजकल एक जगह बोले महाराज आजकल तो बाथरूम बन गई, बाथरूम अंग्रेजी शब्द, स्नान घर बन गया है, उसमें कोई देखने थोड़ी आ रहा चाहे वस्त्र पहनो ना पहनो। अरे कैसे देखने नहीं आ रहा, उसमें भी लोकाचार है। अगर किसी को पता चल जाए कि फलानी महिला फलानी बाथरूम में रोज बिना कपड़े के नहाती है, और मान लो कोई आए और चुपके से कैमरा लगा के चला जाए, वो आपका वीडियो बना के वायरल कर दे, बताओ फिर क्या रहेगा आपका? मर्यादा आप अपनी रखोगे तो मर्यादा भी आपका सम्मान करती है। आप अपनी मर्यादा रखो, दूसरे की मर्यादा रखो हमेशा। इसलिए जल में स्नान कभी भी बिना वस्त्र के तो लिखा ही नहीं है। ब्राह्मण भी अपना जनेऊ पहन करके और जो भी वस्त्र होते हैं उपवस्त्र पहन करके स्नान करें। पुरुषों के लिए भी नग्न स्नान का कोई विधान नहीं है हमारे पुराणों में। हमेशा वस्त्र होना चाहिए स्नान करते समय। लेकिन गोपियों ने नहीं माना। गोपियां बोली बड़े आए समझावे बारे। 4 बजे कौन आता है अंधेरे में? कोई नहीं आता। अब भगवान ने सोचा कि जी ऐसे नहीं मानेंगी, प्रैक्टिकल करके बताने पर। प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, लीला रचनी पड़ेगी। गोपियां आई 4 बजे, सारे कपड़े उतार के घाट पे रख दिए और जल में कूद गई स्नान के लिए। तब तक मेरे मुरली मनोहर आए और सारे के सारे कपड़ों को उठवा करके गोप ग्वालों के साथ में और कदम के पेड़ पे चढ़ गए। सारे कपड़े टांग दिए। अब एक बोली बहन समय हो गया, क्या स्नान नहीं करती रहोगी? अब तो पूजन का टाइम हो गया ना, चलो चलती हैं। जैसे ही गोपी बाहर करने निकलने को आई तो देखा कि घाट पे एक भी कपड़ा नहीं है। अब घबराई, कहती है बहन देखो देखो कपड़े तो कोई चुरा ले गया। एक बोली वो कल कह रहा था ना नंद का चोरा, वो बात देखो आज सच हो गई। अगर बात मानी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। एक बोली अरे वो छलिया है, नंबर 1 का चोर है, उसी ने ये हरकत उसी ने की होगी, उसी ने चुराए होंगे ये वस्त्र, पर है कहाँ वो, ढूंढे कहाँ। तब तक कन्हैया ने मंद मंद होंठ बांसुरी बजाई। जैसे ही कन्हैया ने धीरे सी बांसुरी बजाई हल्के स्वर में, गोपियों के कान में बांसुरी पड़ी तो गोपियां समझ गईं। गोपी बोली वो रहा आनंद का चोरा, देखो कदम के पेड़ पे कैसे बैठा है, बहुत सुंदर ऊंचा सा मुकुट लगा हुआ, पीतांबर फहरा रहा है। ओ नंद के लाला, ये चोरी मोरी बंद करो, बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे माता पिता की बड़ी बदनामी होगी, दे दो हमारे कपड़े वापस करो। कन्हैया बोले हमने तुम्हारे कपड़े चुराए नहीं, तो वापस काहे करें, हमने तुम्हारे वस्त्र नहीं चुराए। कैसा नहीं चुराए, जो डाल पर लटके देखो जय साहब। बोले ये तुम्हारे वस्त्र नहीं है, ये तो हमारे कदम के फूल हैं। ऐसे कैसे फूल, रंग बिरंगे फूल थोड़ी होते कदम के। भगवान बोले दुनिया से हमारा निराला है ये कदम, इसमें बैगनी जामनी हरे नीले प्रकार के, नारंगी लाल सब प्रकार के रहते हैं फल फूल। तब हाथ जोड़ कर कहने लगी श्याम सुंदर ते दास्य गर्भाम तपोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्रागे ब्रवामहे। हे श्याम सुंदर, हम आपकी दासी हैं, आप जो कहोगी हम वही करेंगी, लेकिन हमारे वस्त्र वापस कर दो। कन्हैया बोले बिल्कुल गलत, कपड़े तो दे ही नहीं सकते। तो बोले फिर, बोले आपको एक काम करना पड़ेगा, ऐसे ही अपने जलाशय में से यमुना से निकल करके हाथ ऊपर ऐसे खड़े करके और नग्न ही ऐसा आना पड़ेगा। अपने आजा उठा कर ले जाओ। भगवान ने आपको पैर रहे चलने के लिए, हाथ रहे उठाने के लिए। और गोपियां आई भी। गोपियों ने देखा कि ये कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं, ये तो तीनों लोगों के नाथ हैं, साक्षात परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म हैं।
इनके सामने 1000 वस्त्र भी पहन लो तब भी नंगे के नंगे, इसलिए इनसे कैसे पर्दा कर सकते हैं। ऐसा सोचकर गोपियां गईं और अपने अपने कपड़े उतार करके, सिर नीचा करके, नजर झुका करके अपने कपड़े पहन के चली गईं। तब परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये ठीक लीला नहीं है, ये तो भगवान ही ऐसी लीला करेंगे तो सांसारिक लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, संसार के मनुष्य क्या प्रेरणा लेंगे, क्या सीखेंगे कि भगवान ने ऐसा कृत्य किया। तब जाकर के भगवान सुखदेव ने कहा, हे राजन परीक्षित, ये भगवान की लीला कोई काम लीला नहीं है, कोई वासना वाली लीला नहीं है। आप भगवान को 3 प्रकार से देखें, 1 प्रकार से नहीं, 2 प्रकार से नहीं, 3 प्रकार से देखें तो तीनों प्रकार से भगवान को दोषी नहीं ठहरा सकते, भगवान को दोष दे ही नहीं सकते। सबसे पहला, भगवान कैसे हैं? बोले समर्थ हैं, तो कर्तु अकर्तु सर्वज्ञ समर्थ ईश्वर, भगवान तो हमेशा से ही समर्थ हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, 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 समर्थ को रवि पावक सुर सर की नाही, रवि पावक सर की नाही, रवि पावक सुर सर की नाही, रवि पावक सुर सर की नाही, समर्थ को नहीं दो सब समर्थ को नहीं दो सब साई, समर्थ को नहीं दो सब समर्थ को नहीं दो सब साई, समर्थ को नहीं दो सब साई, समर्थ को नहीं दो नहीं दो नहीं दो सब साई। भगवान समर्थ हैं और समर्थ को दोष नहीं होता है। एक सदस्य बोले, एक श्रीमान जी बोले, महाराज हमने तो 3 शादी कर ली और 4थी सगाई हो गई, 3 शादियां कर ली, 4थी सगाई हो गई, 4थी भी बस 2-3 महीने में होने वाली है। क्यों कर ली? बोले शौक है महाराज। अच्छा, शादी करने का क्यों भाई शौक कहाँ से सीखा? बोले हमने आप ही से सीखा, भागवत में सुना, भगवान द्वारकाधीश की तो 16,108 पत्नियां थी, तो हमने सोचा 8 तो ही हो जाएं कम से कम। अच्छा, भगवान श्याम सुंदर का इतना अनुकरण करते हो? बोले हाँ। तो हमने कहा श्याम सुंदर ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया, छोटा मोटा नहीं था, 7 कोस लंबा चौड़ा, और वो भी हाथ पे नहीं उठाया, सिर पे नहीं, बोले इकनी उंगली के नख पे उठाया। अब तुम 1 क्विंटल का भी पथरा अपनी उंगली पे उठा के बता दो, उठा सकते क्या? भगवान समर्थ हैं, वो क्या लीला करते हैं क्या नहीं करते हैं इसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। उनके वचनों पर ध्यान करना चाहिए, उन्होंने क्या कहा हमें करने के लिए, जो भगवान ने हमें कहा वही हमें करना चाहिए, वही सच्चा धर्म है। आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था, शरणागति भगवान की लेते हैं तो 6 प्रकार से लेते हैं। भगवान ने जो कहा उस पर कैसे चलें? आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम् रक्षस्यतीति विश्वासो
गोत्र वर्णम तथा। भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आना चाहते हो तो 6 बातों का ध्यान रखना। कौन कौन सी? सबसे पहली बात अनुकूलस्य संकल्प। हे प्रभु हम आपके अनुकूल रहें। अनुकूल माने वेदों ने जो आज्ञा दी है, पुराणों ने जो आज्ञा दी है, रामचरितमानस ने जो आज्ञा दी है, भागवत ने जो आज्ञा दी है, उस पर चलें, उससे अलग ना चलें। यदि हम रामचरितमानस से, भागवत से अलग चलेंगे तो भगवान के कृपा पात्र नहीं बन पाएंगे। अनुकूल संकल्पा मतलब भगवान के सदा अनुकूल रहना। अब अनुकूल कैसे रहें? बोले सत्य बद, सत्य बोलना, धर्मचर, धर्म पर चलना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य गुरु को देव मानना, भगवान के समान मानना। और बाद में क्या लिखा? बोले पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। कोई भी अतिथि आ जाए वो देवता के समान मानना। ये अनुकूल संकल्प है। तो रक्षिष्यति विश्वासु, और भगवान हमारी रक्षा करेंगे ये विश्वास रखना। अगर आपने विश्वास तोड़ दिया कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो समझ लो कोई मतलब नहीं हुआ। आपको हमेशा ये सोचना है कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। तो ना दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम अभिहि। जो राम नाम की महिमा कल मैंने सुनाई थी आपको, वही राम नाम आपकी रक्षा करेगा। इसलिए आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामि माम हरा। भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रखना कि रक्षिष्यति विश्वासु गोत्र वर्णम तथा। यदि ऐसा भाव आपके पास है तो सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, भगवान की कृपा आपके पास रहेगी हमेशा। तो पहला क्या है? भगवान समर्थ है, दोष नहीं लगा सकते। दूसरा क्या है? बोले भगवान मनुष्य बन के आए। क्या बन के आए भगवान? भगवान मनुष्य बन के आए, और मनुष्य बनने के बाद में अगर ऐसी लीला करी तो ये ठीक लीला नहीं की। क्योंकि मानव बन करके आए तो मानव की लीला करते। कपड़े चुरा लिए, नग्न अवस्था में निकल के अपने कपड़े उठाना पड़ा। ये काम पुरुषों के लक्षण है, ये अच्छे पुरुषों के लक्षण नहीं है। सुखदेव जी बोले तब भी आप भगवान को दोष नहीं लगा सकते। क्योंकि भगवान ने जब कपड़े चुराए, चीर हरण किया, तो भगवान की आयु थी कितनी? भगवान की उम्र कितनी थी? 5.5 वर्ष की। और 5.5 वर्ष का बालक काम भावना सपने में भी नहीं सोच सकता है। पता सोच सकता कोई किसी का भी 5 साल का बच्चा हो, उसके अंदर कोई भावना गलत आ सकती है? तो यदि आप सोचो कि मानव बन के आए थे तो मानव रूप में भी आप भगवान को दोष नहीं लगा सकते। परीक्षित बोले फिर ऐसी लीला क्यों करी? क्या आवश्यकता पड़ी ऐसी लीला करने की? बोले ऐसी लीला करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि गोपियां हैं जीवात्मा और कन्हैया हैं परमात्मा। गौर करना, गोपियां हैं जीवात्मा, कन्हैया हैं परमात्मा। और जो वस्त्र हैं वो है अविद्या, वस्त्र हैं माया। और अविद्या माया रूपी वस्त्र का जब तक है तब तक आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने वस्त्र चुराए। बोलिए चीर हरण लीला भगवान की जय। अब ब्रजवासियों के पास तो एक ही काम रहता है, कन्हैया की रजा में अपनी रजा। एक दिन कन्हैया ने सोचा
इंद्रस्तथात्मनां पूजां विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दः देव्यश्च गोपसाः। जो हमारे ब्रजमंडल में रहने वाले लोग हैं वो सब क्या करते हैं, बोले इंद्रस्तथात्मनां पूजा, इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे यहाँ खूब वर्षा होए, पानी बरसे, खेती होए, घास होए, हरियाली होए और हम निर्भीक होकर के विचरण करें, मतलब संपन्नता रहे। लेकिन भगवान ने सोचा कि इंद्र की पूजा में बुराई कुछ नहीं है, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। समस्या क्या है, बोले समस्या ये है कि इंद्र कोई भगवान नहीं है। इंद्र की पूजा करने से ब्रजवासियों का उद्धार होने वाला नहीं है। लेकिन उद्धार तो तभी होगा जब हम परमात्मा का ध्यान करें, उनकी आराधना करें, भगवान की भक्ति करें। तो मैं स्वयं जब आ गया हूं ब्रजमंडल में, फिर इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, भगवान कहते हैं तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम तत्परिग्रहम गोपाय स्वात्म योगेनो सोयमे व्रत आहित। यदि कोई भी मेरा भक्त पूरी दुनिया में तीनों लोकों में ये कह दे तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम, हे कृष्ण, हे नाथ, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है, आप ही हो मेरे, बस इतना कहना है कि मैं तुम्हारा हूं तो मैं उसकी रक्षा करता हूं, मेरी गारंटी है। कोई कह तो दे एक बार। ब्रजवासियों को बुलाया। अच्छा, भगवान ने ये भी सोचा, देखो कि जो इंद्र है ना, इसके मन में आ गया है अभिमान, और जिसके मन में आ जाता है अभिमान, भगवान वहां से चले जाते हैं। भगवान काय का आहार करते हैं, अभिमान का। और अंकुरे उगरब तर भारी और बेग सो में डारे उपारी। भगवान ने सोचा कि ये पर्वत है, ये कोई साधारण पर्वत नहीं है। आपने देखा होगा वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है, ये कहाँ से आया, कब आया, कथा सुनी होगी आप। बम्बई छापा रामचरितमानस को उठा के देखना, बम्बई छापा रामायण में लिखा है पूर्ण भयो सत योजन जबहि, पूर्ण भयो सत योजन जबहि, आज्ञा दी रघुनंदन तबहि, आज्ञा दी रघुनंदन तबहि। अब कोई पर्वत मत लावो, अब कोई पर्वत ले जावो, अब कोई पर्वत ले जावो, जहाँ तहाँ तुरंत पधरावो, जहाँ तहाँ धुरी पधरावो, जहाँ तहाँ तुरंत पधरावो, जहाँ तहाँ धुरी पधरावो। कुछ क्षण के लिए त्रेता युग में चलते हैं। त्रेता युग में लिखा है पूर्णयो भयो सतयोजन जबहि, आज्ञा दी रघुनंदन तबहि। राजा राम जी बानर सेना को लेकर के
लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु का निर्माण करा रहे हैं। जैसे ही सेतु पूरा हुआ, बानर भालू बड़े बड़े पहाड़ लेकर के आ रहे हैं, पर्वत लेकर के आ रहे हैं। वहीं हनुमंत लाल जी महाराज भी पर्वत लेने के लिए गए हिमालय, और हिमालय से बड़ा भारी श्रृंग लेकर के आए। पूर्ण भयो सतयोजन जबहि, आज्ञा दी रघुनंदन तबहि। उधर राम जी ने आज्ञा दे दी, हनुमान सेतु का काम पूरा हो चुका है, इसलिए समस्त बानर भालुओं से कह दो कि जो पर्वत जहां लिए हो वहीं स्थापित कर दो, वहीं रख दो। अब तो हनुमान जी महाराज थे, वृंदावन के ऊपर से गुजर रहे थे। हनुमान जी महाराज तो हेलीकॉप्टर की तरह चलते ही हैं, कोई भी हवाई जहाज भी नहीं चल सकता इतना तेज। जैसे ही ऊपर से गुजरे, राम जी ने आज्ञा दी तो कहते हैं, तेह क्षण श्रृंग हिमालय भारी, और लावत है हनुमान उपारी। वृंदावन ढिंग पहुँचे जाई, सो तहाँ प्रभु की आज्ञा सुन पाई। सुन आज्ञा हनुमान तब, तह गिरिधरो उतार। और गिर गोवर्धन विप्रतनु, धर तब कहो उचार। जैसे ही सुना तो तुरंत हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत वृंदावन में स्थापित कर दिया। और जैसे ही वृंदावन में पर्वत को स्थापित किया, इतने में क्या हुआ, बोले वो पर्वत ब्राह्मण का रूप बना के खड़ा हो गया। सुन आज्ञा अरे राम दर्श इच्छा मन माही। दर्श इच्छा मन माही, राम दर्श इच्छा मन माही। राम दर्श इच्छा मन माही। त्यागो हम हैं उचित आसनाही। त्याग महावीर सुन प्रभु पह आए। महावीर सुन प्रभु पह आए। ओ ताके समाचार सब पाए। ताके समाचार सब पाए। ओ रघुपति का कहो तुम जाई। रघुपति का कहो तुम जाई। द्वापुर अंत दरस दे आई। द्वापुर अंत दरस दे आई। द्वापुर अंत दरस दे आई। द्वापर अंत दरस दे आई। 7 दिवस करी परती धरी हो। 7 दिवस परती धरी हो। 3 लोक मही माँ विस्तरी हो। 3 लोक महिमा जैसे ही कहने लगा कि राम दरस इच्छा मन माही, और त्यागो हमें उचित अस नाही। पर्वत ब्राह्मण का रूप बना के हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, आपने हमें वृंदावन में उतार करके त्याग कर अच्छा नहीं किया। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले राम दरस इच्छा मन माही। मेरे मन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शनों की इच्छा थी। चिंता मत करो, हनुमान जी वो शक्ति हैं जो राम जी से मिलाने का कार्य करती रहती है। हाँ,
हनुमान जी की शक्ति के बिना राम से मिलना असंभव है, इसलिए हनुमान की कृपा प्राप्त पहले करनी चाहिए। महावीर सुन प्रभु पह आए, ताके समाचार सब गाए। कहते प्रभुसन कहियो दंडवत तुम्हें कहो कर जोर, और बार बार रघुनाथ हैं सुरद करावे मोर। हनुमान जी ने वही काम किया। राम जी ने कहा चिंता न करो, उससे बोल देना 7 दिवस कर परती धरी हो, 3 लोक महिमा विस्तरी हो। रघुपति कहा कहो तुम जाई, द्वापुर अंत दरस दे आई। जाओ ये कह दो कि द्वापर के अंत में दर्शन मिलेगा। अभी क्यों नहीं मिलेगा? बोले अभी तुम्हारे पास इतनी तपस्या नहीं है कि इस युग में तुम राम जी के दर्शन कर सको। अभी वृंदारण्य की भूमि बड़ी पावन है, यमुना महारानी का किनारा है, वहाँ बैठ करके अखंड तपस्या करो। द्वापर के अंत में जब मैं फिर से अवतार लूँगा, द्वापर में पुष्टि पुरुषोत्तम के रूप में, कृष्ण के रूप में, लीलाधारी के रूप में, योग योगेश्वर के रूप में आऊँगा तो तुम्हें दर्शन दूंगा। और दर्शन ही नहीं दूंगा बल्कि 7 दिवस कर परती धरी हो, और 3 लोक महिमा विस्तरी हो। तीनों लोकों में तुम्हारी महिमा का विस्तार होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अब तो गोवर्धन पर्वत प्रसन्न हो गया कि प्रभु की कृपा मिलेगी। देखिए कहते हैं कि चाहे कृष्ण कथा हो, गौर करना मेरी बात पर, चाहे कृष्ण कथा हो चाहे राम कथा हो, लेकिन जब तक हनुमान जी की चर्चा नहीं होती है तब तक ना राम कथा पूरी हो सकती है और ना कृष्ण कथा पूरी हो सकती है। इसलिए हमेशा हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए। हनुमान कौन है? बोले अतुलित बलिधामम हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है। कैसे हैं? बोले अतुलित बल धामम, अतुलित बल है, धाम माने घर। और ज्ञानी कैसे हैं? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, गुणों में भी सकल गुण धानम, और वेग में बोले मारुत तुल्य वेगम। इंद्रियों की बात करें तो जितेंद्रियम, बुद्धि की बात करें तो बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी के लिए जितने विश्लेषण लगाए जाएं कम पड़ जाएंगे। अच्छा, हनुमान जी महाराज कहाँ रहते थे? राम जी के मिलन के पहले। रामचरितमानस तो आप लोग पढ़ते होंगे। कहाँ रहते थे? सुग्रीव के साथ ऋषमुख पर्वत पर। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। जैसे ही कहा, देखो जो सुग्रीव है थोड़े डरते हैं भैया से, बाली से, पिटाई खा गए ना पहले से। और बाली भी कोई कम नहीं है, उसे तो वरदान प्राप्त है, कोई भी आ जाए सामने आधा बल खींच लेता है, आधा बल अपनी तरफ खींच लेता है, तो कोई उससे विजय पा ही नहीं सकता। यहाँ पर सुग्रीव डर के मारे रहते हैं पर्वत पर। और जैसे राम जी और लक्ष्मण जी को आते देखा ना, तो हनुमान जी ने कहा मैं जाता हूँ, और ब्राह्मण का वेश बना करके विप्र रूप धर कपितः गयऊ, और माथ नाय पूछत अशुभयऊ। हनुमान जी का आचरण देखिए आप, हनुमंत लाल जी महाराज का आचरण देखिए, उनकी सभ्यता देखिए, उनका सदाचार देखिए।
कहते हैं सदाचारी लोग हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविना चत्वार तेषां वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशो बलम्। यदि आप अभिवादनशील हो, यदि आप सदाचारी हो, विनम्र हो, तो चार चीजें आपको अपने आप ही मिल जाती हैं। क्या क्या बोले? आयु, विद्या, यश और बल। बताओ, किसी से आशीर्वाद लोगे तो क्या कहेंगे? बेटा खूब जियो, खुश रहो, आयुष्मान भव, लंबी आयु हो तुम्हारी, जाओ खुश रहो, विद्वान बनो, तुम्हारा यश फैले। और जब आप सबका अभिवादन करोगे तो सबके चहेते बन जाओगे। सब आपसे प्रेम करेंगे तो आपका बल अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसके वोट ज़्यादा वही तो बलवान है। तो जब आप अभिवादनशील रहोगे तो वोट किसके बढ़ेंगे? आपके, दूसरे के नहीं बढ़ेंगे। हनुमान जी का काम क्या है? माथ नाय पूछत अस भयउ, माथा नवा दिया, झुका दिया। जबकि ब्राह्मण का रूप बना करके माथा झुकाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी लिखा माथ नाय। ये हनुमान जी की विशेषता है, हनुमान जी के चरित्र से हम सीख सकते हैं। उधर भी जब लंका पर चढ़ाई करने जाने लगे तब भी माथा नवाया, वहां पर भी सभी को प्रणाम किया। तो देखिए, हनुमान जी जब वहां पहुंचे, राम जी के चरण, राम जी को प्रणाम किया है, तो हनुमान जी राम जी को पहचान नहीं सके। और पता क्या पूछा? को तुम श्यामल गौर शरीरा, 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 गो तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप तिरह बलवीरा, क्षत्रिय रूप तिरह बलवीरा, क्षत्रिय रूप को तुम श्यामल गौर शरीरा। ये हनुमान जी के वचन है। मिस्टर ब्लैक एंड वाइट, दोनों भैया कौन हो परिचय दो। हनुमान जी कह रहे हैं, ब्लैक माने श्यामले सरकार और गोरे गोरे सरकार, ये दोनों कहाँ से आए हो तो कुछ परिचय तो दो। क्षत्रिय रूप, हनुमान जी का वचन है, देखो गौर करना। क्षत्रिय रूप तो है ही नहीं राम जी का। राम जी तो बाबा बैरागी बने, बल कल वस्त्र पहने, फिर क्षत्रिय कहाँ से दिख रहे हैं? लेकिन हनुमान जी तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी हैं, चतुर हैं, समझदार हैं, इसलिए समझ गए। सोचने लगे कि यदि ये बाबा बैरागी होते, ब्राह्मण होते, तो इनका शरीर जैसा है वैसा नहीं होता। गौर करना, क्षत्रियों के शरीर में और ब्राह्मणों के शरीर में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बोले क्षत्रियों के जो वक्षस्थल चौड़ा होता है, छाती चौड़ी होती है, और ये मसल्स थोड़े से मस्त होते हैं, मतलब बॉडी होगी थोड़ी क्षत्रियों की। और ब्राह्मण तो बेचारे बढ़िया भजन करते हैं तो उनका शरीर उस तरीके का नहीं होता। एक तो शरीर से लग रहा है कि ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, और दूसरा क्या लग रहे हैं?
बोले यदि ये ब्राह्मण होते, यदि ये सन्यासी होते, बाबा बैरागी होते तो हाथ में माला होती, लेकिन इनके हाथ में तो धनुष बाण है। अगर कोई संत महात्मा पचपेरा लेके चलता हो, मतलब बंदूक लेके चलता हो, तो बताओ अच्छा लगता क्या? समझ में आता है कि आप हथियार लेके निकले हो, इसका मतलब ठाकुर हो, क्षत्रिय हो। गौर करना, हनुमान जी समझ गए। क्षत्रिय रूप फिर बन वीरा, वीर नहीं वीरा। हे महावीर पुरुषो, हे क्षत्रियो, तुम कहाँ घूम रहे हो? कठिन भूम कोमल पदगामी, कठिन भूम कोमल पदगामी, कवन हेत विचरो बन स्वामी। इस कठिन भूमि में तुम्हारे कोमल पद, मतलब राम जी के पैर कैसे हैं, राम जी का पूरा शरीर कैसा है? श्री राम चंद्र कृपालो भज मन हरणि भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख करि कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरणि भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम जय राम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम। भगवान के चरण एकदम पुष्प की पंखुड़ी के समान कोमल, कठिन भूमि कोमल पद गामी, और कवन हेत विचरह वन स्वामी। ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई, कौन सी विपत्ति आ गई जिसके कारण हे स्वामी आप इस वन में घूम रहे हो? अच्छा, रामचरितमानस की चौपाई इशारा कर रही है, कवन हेत विचरह वन स्वामी। स्वामी माना होता है राजा। हनुमान जी धीरे धीरे समझ गए कि ये छत्री तो हैं, पर केवल छत्री नहीं है, फिर क्या हैं? बोले ये राजा हैं, राजकुमार हैं। इसलिए हे महाराज, कवन हेत, क्यों घूम रहे हो? और फिर आगे कहा कि कोई छत्री होए, कोई राजकुमार होए तो इतने सुंदर नहीं हो सकते। ये कितने सुंदर हैं? बोले इतने सुंदर हैं कि सुंदरता अगर सामने खड़ी हो जाए तो वो भी लजा के चली जाए। इतनी सुंदर अलौकिक शोभा है दोनों राजकुमारों की। तो नीचे लिखा मृदो मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मनोहर सुंदर गाथा। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुल मनोहर
ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी, इसलिए सहत दुसह बन आतप बाता। ऐसा दुसह दुख सरकार क्यों भोग रहे हो? अरे तुम्हारे पास शक्ति है, ताकत है, महावीर हो, सुंदर भी हो, राजकुमार भी हो, क्षत्रिय भी हो, फिर ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई सरकार आपके ऊपर जो ऐसी अवस्था में इस दंडकारण्य में घूम रहे हो? हनुमान जी महाराज ने आगे देखा तो बोले, यदि कोई कहे कि ये राजकुमार हैं तो केवल राजकुमार नहीं है, यदि कोई कहे क्षत्रिय हैं तो अकेले क्षत्रिय नहीं है, कोई कहे महावीर हैं तो अकेले महावीर नहीं है, तो कौन है? तो आगे गोस्वामी जी ने इशारा किया, को तुम तीन देव महा को, तो तुम तीन महा को, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण, नर नारायण, नर नारायण की। हे महाराज, आप केवल राजा या राजकुमार नहीं हो तो कौन हो? बोले कि तुम तीन देव वहां को, ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई ना कोई एक तो हो, लेकिन अकेले एक होते तो कहते, लेकिन दो है ना, इसलिए नर नारायण की तुम दो। ऐसा लगता है एक नर है एक नारायण है, इसलिए सरकार बता दो आप कौन हो? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, और की तुम अखिल भुवनपति सुलीन मनोज अवतार। धीरे धीरे पूरा पत्ता खोल दिया, बोले सरकार साक्षात नारायण हो आप, इस भूमि का भार उतारने के लिए आए हो। ऐसा जैसे कहा, राम जी दौड़ पड़े, हनुमान जी से बड़ा ज्ञानी कोई और हो नहीं सकता है, और दौड़कर राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। एक बात कहूँ आपसे, आज मैं हनुमान जी की चर्चा हो रही है, थोड़ा सा हनुमान जी महाराज यदि चाहें तो यदि राम जी का भी प्रकोप आपके ऊपर आ जाए तो राम जी यानी परमात्मा के प्रकोप से भी आपको बचा सकते हैं। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है। हनुमान जी से आप कहो संपत्ति दो तो संपत्ति देने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। भगवान हनुमान जी आपको विपत्ति से बचा सकते हैं। एक बार की बात, जब राम जी राजा बन गए लंका से लौटकर, तो कहते हैं राम राज काहुए नहीं व्यापा। राम जी का राज एक ऐसा है जिस राज से किसी को कष्ट नहीं हुआ। आपने देखा होगा राम जी के राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ी। राम के राज्य में कोई भी स्त्री विधवा नहीं हुई। एक बात और बताएं आपको, राम जी के राज्य से ज़्यादा भरत जी का राज्य बड़ा है। राम जी के राज्य से ज़्यादा भरत जी के राज्य की चर्चा होती है। जब राम जी वन को जाने लगे तो अपनी खड़ाऊं भरत जी को दे गए, हे भरत ये खड़ाऊं ले लो। भरत जी महाराज ने राज्य किया, लेकिन सीधा राजा बन के नहीं, एक कारवाहक के रूप में, कारवाहक राजा के रूप में राज्य किया। तो ऐसा त्यागी संत दुनिया में और कोई नहीं भरत जी जैसा। भरत चरत करने भरत चरित करने में तुलसी जे सादर सुन। सिय राम पद प्रेम अवस होय भवरत बिरति। किसी भी पुराण में गारंटी नहीं है, लेकिन रामचरितमानस में भी केवल एक जगह गारंटी है।
भरत जी के चरित्र में क्या गारंटी है? बोले भरत चरित्र कर नेम तुलसी जे सादर सुने। एक बार कोई भरत जी का चरित्र सुन ले तो क्या हो जाएगा? बोले सिय राम पद प्रेम अवश्य होई। सिय राम के चरणों में प्रेम ऐसे वैसे नहीं होगा, गारंटी से हो जाएगा। अवश्य होई भवरत विरति, भवरस से विरक्ति और राम रस में तृप्ति अवश्य हो जाएगी। क्या है भरत जी के चरित्र में? बोले भरत जी जब से आए तब से ना मुकुट पहना, ना चरणों में पादुका पहनी, ना राजसी कपड़े पहने। हमारे भैया राम जी वनवास के भेष में रहते हैं, हम भी वनवासी रहेंगे। महल में नहीं गए बल्कि अपनी पर्णकुटी बना के रहने लगे। 14 साल तक, 14 वर्षों तक भरत जी महाराज ने अन्न नहीं खाया। क्या खाते थे? बोले जो जौ होते हैं जवा, तो जौ अपने गाय को खिला देते हैं जौ। तो गाय गोबर करती है और गोबर में जो अच्छे अच्छे जवे निकल जाते हैं, धो करके जो जवे निकलते हैं उनको दलिया बना करके पीते थे। 14 वर्षों तक अन्न नहीं खाया। अब प्रजा ने सोचा कि जब राजा इतना त्यागी है, इतना महापुरुष है, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो राजा राम के लिए इतना त्याग करता है, तो सारे अयोध्या वासियों ने निर्णय लिया कि जब तक राम जी 14 वर्ष से लौटेंगे नहीं, तब तक हम भी एक टाइम भोजन करेंगे। सारी प्रजा ने केवल एक टाइम भोजन किया शाम के समय। दिन भर राम जी का गुणगान, राम नाम चलता था। एक टाइम भोजन करते थे। इससे क्या फायदा हुआ? जब राम जी वन से लौटे तो भरत जी से कहा कि भाई भरत लिस्ट लेके आओ, लेखा जोखा होना चाहिए ना, सरकार का लेखा जोखा होता है। तो लिस्ट में देखा कि 14 वर्षों तक अयोध्या में कोई मरा नहीं। गौर करो आप, 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई, कोई मरा ही नहीं। अचंभित रह गए। राम जी बोले नहीं नहीं, एक मरा है, उसमें लिखा है मृतक स्वर्गीय। कौन है वो? राजा दशरथ। दशरथ जी तो मृतक लिखे हैं ना लिस्ट में। क्यों लिखे हैं? भरत जी बोले सरकार इसलिए लिखे हैं कि आप ही की कृपा है। हम ननिहाल में थे और आप घर छोड़ के चले गए तो पिताजी की मृत्यु हो गई। यदि मैं आ जाता आपके जाने से पहले तो पिता भी मृतक में नहीं लिखते, पिता की मृत्यु नहीं हो सकती थी। भरत जी के चरित्र को सुनिए आप। और जिसके राज्य में प्रजा एक टाइम भोजन करती हो, केवल शाम के समय, बताओ उस राज्य का राजकोष बढ़ेगा कि घटेगा? आप ही बताओ। राजकोष तो बढ़ेगा, पैसा बढ़ गया, घटा नहीं। कोई मरा नहीं। अच्छा मरा नहीं तो ठीक है, जन्मा भी नहीं कोई, ना किसी ने जन्म लिया 14 साल तक, ना कोई मरा। क्यों? बोले अयोध्यावासी ने सोचा कि जब भरत इतना संयमी है कि अपनी पत्नी को महल में छोड़ करके पर्णकुटी में रहता है, तो वो भी संयमित रहे, कोई जन्मा ही नहीं। इतनी तपस्या अयोध्या वासियों की। अच्छा चलो ठीक है, संयम तो हम निभा सकते हैं, संयम तो हमारे हाथ में कर सकते हैं, परंतु कोई मरे नहीं, ये बड़ी विचित्र बात। ये भरत जी का चरित्र। एक बार की बात, जब राजा बने राम जी, तो बड़े देश देशों से राजा आए और कहा शास्त्रार्थ करवाएंगे। बस जरा सी बात करके हम चलते हैं गोवर्धन पर्वत पर। बोलो हनुमान जी महाराज की। देश देश से राजा आए, तो काशी के राजा आए सुरत, और राजा सुरत जैसे ही आए तो नारद जी मिल गए। नारद जी को प्रणाम किया राजा ने। नारद जी ने कहा राजन कहाँ जा रहे हो?
बोले राम जी की सभा में जा रहे हैं, शास्त्रार्थ हो रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि आकर के शास्त्रों का अर्थ करेंगे। अच्छा, तो एक काम करना, उन ऋषि मुनियों में एक ऋषि और हैं। कौन? बोले उनका नाम है विश्वामित्र। और विश्वामित्र एक ऐसे ऋषि हैं जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, और कहते हैं जन्मना ब्राह्मणा श्रेयात, ब्राह्मणा जन्मना श्रेयात, ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ होता है, पूजनीय होता है, इसलिए सब उसकी पूजा कर सकते हैं। पर विश्वामित्र तो क्षत्रिय बालक है। तुम एक काम करना, तुम भी छत्री, वे भी छत्री, अरे वो आपको झुके कि आप उनको झुको, इसलिए तुम प्रणाम मत करना। अब नारद जी जहाँ गड़बड़ करवा देवे, खटपट करवा देवे, वहाँ तो कोई रोक ही नहीं सकता खटपट। नारद जी गड़बड़ करवाने में आगे हैं और समझौता करवाने में भी सबसे आगे हैं, इसलिए इनका नाम है नारद, मतलब नारद, जो कभी रद्द ना हो, फैल ना हो, और जिसको भी ज्ञान दे दें ज्ञान पक्का। नारम ज्ञानम ददाती थी नारदा, जिनका ज्ञान श्रेष्ठ है, जो ज्ञान देते हैं वही नारद है। अब जैसे ही पहुंचे तो विश्वामित्र जी को देखा तो ऐसे नेत्र नीचे कर लिए राजा ने। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, सप्तऋषियों को प्रणाम किया, बड़े बड़े महापुरुषों को प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र को छोड़ दिया। अब कहते हैं कि सबते कठिन जाति अब माना। विश्वामित्र जी खड़े हो गए, राम जी से बोले, हे राम, हमने सुना था कि राम राज काहुए नहीं व्यापा, लेकिन आज मुझे व्याप रहा है। क्या व्याप गया? बोले भरी सभा में हमारा अनादर हुआ है। अरे मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ कि मैंने हजारों वर्षों की तपस्या वशिष्ठ जी को दान में दे दी थी। वो विश्वामित्र जो महामुनि कहलाता है, और आज इस काशी नरेश ने मेरा अपमान किया है। राम जी खड़े हो गए। राम जी ने देखा यहाँ पर मेरे गुरु वाली बात है, और दूसरा चलो ठीक है, मैं परमात्मा जरूर हूँ, भगवान हूँ, पर आज एक राजा हूँ, और राजा होने के नाते मुझे वही करना पड़ेगा जो एक राजा करता है। राम जी ने प्रतिज्ञा ले ली और अपना धनुष उठाया। राम जी के धनुष का नाम क्या है? राम जी के धनुष का नाम है सारंग। जैसे ही सारंग नाम का धनुष उठाया और प्रतिज्ञा कर ली कि सूर्य अस्त होने से पहले मैं इस राजा का वध कर दूंगा और गुरुदेव की अपमान का बदला ले लूंगा। अब जैसे राम जी इतनी बड़ी तपस्या वो करें प्रतिज्ञा, बताओ वहां तो हाहाकार मच गया। अब तो राजा ने सोचा कि मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। राजा काशी नरेश वहां से भागा। दरवाजे पर खड़े मिल गए नारद जी। जैसे ही नारद जी मिले, काशी नरेश ने कहा, महाराज जी बताओ, हमारी आपकी पुरानी कोई बुराई तो थी नहीं, कोई दुश्मनी थी नहीं, फिर आपने ऐसे कहाँ बिता दिया आज मुझे? नारद जी से कहा, महाराज आपके कहने से मैंने प्रणाम नहीं किया, आज मेरी मृत्यु निश्चित है। राम जी ने आदेश किया है सूर्य अस्त होने से पहले वो मुझे मार देंगे। नारद जी ने कहा, देखो मैं बिदाना जानता हूं तो निपटाना भी जानता हूं, मैं लड़ाई झगड़ा करवाना जानता हूं तो मैं समझौता कराना भी जानता हूं। राजा ने कहा, कैसे बचेंगे मेरे प्राण? नारद जी बोले, एक काम करो, तुम यहाँ से सीधे प्रवर्सन पर्वत पर चले जाओ। प्रवर्सन पर्वत पर माता अंजनी बड़ी दयालु है, माता बड़ी दया की मूर्ति है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम उनसे आशीर्वाद ले लो। अब राजा दौड़ा तो देखा कि माता अंजनी पूजा कर रही थी। सीधा गया और माता अंजनी के चरणों में लेट गया। माता तो दया की सागर है, ममता की समुद्र है। मैया ने एक पल में आशीर्वाद दे दिया, बेटा चिरायु भव, तुम्हारी लंबी आयु हो जाए, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव। जैसे ही दीर्घायु का आशीर्वाद मिला, राजा खड़ा होके बोला, माँ आपका आशीर्वाद सफल कैसे होगा?
क्यों, मेरे आशीर्वाद में कोई संदेह है क्या? बोले मैया आपके आशीष में, आपके वचनों में कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज राम जी ने स्वयं मर्यादा के पालक अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज श्री राम ने ही अपने हाथ में जल लेकर के आज प्रतिज्ञा की है कि आज सूर्यास्त होने से पहले वो मेरा वध कर देंगे। अब तो माता थोड़ी गंभीर हो गई कि राम जी वाली बात है, लेकिन मेरे बचनों की भी बात है। अब यहाँ पर ये संकट आ गया है और संकट को टालने वाले संकट मोचन को याद करना चाहिए। पवन पवन तनय बल पवन समाना, 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 बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। जैसे हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी तो हवा की तरह चलते हैं, वायु की तरह चलते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, एक पल में माता अंजनी के चरणों में प्रकट हो गए। बोलो हनुमंत लाल जी महाराज की जय। हनुमान जी ने माथा टेका और कहा, माँ आपने मुझे विनम्रता सिखाई है, आपने ही मुझे ज्ञान दिया है, आदेश कीजिए। मैया ने कहा, आज मेरे इस पुत्र पर संकट है, मैंने इसको आशीर्वाद दिया है कि ये चिरायु भव, इसकी लंबी आयु हो जाए, लेकिन आपके स्वामी राम जी ने तो आज प्रतिज्ञा कर ली है कि सूर्य अस्त होने से पहले राजा सुरत का वध कर देंगे। वो आज हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ आपको अपने हनुमान पर विश्वास तो है, आपको अपने हनुमान के बल पर विश्वास है या नहीं, बुद्धिमत्ता पर विश्वास है कि नहीं, सेवा भाव पर विश्वास है कि नहीं। माता ने कहा, पुत्र जब तुम बचपन में छोटे थे, हनुमान जी छोटे थे, तो एक बार हनुमान जी मैया अंजनी का स्तनपान कर रहे थे। स्तनपान करते करते जैसे ही छोटा बच्चा जब स्तनपान करके छूटता है तो माता के स्तन से एक आध बूंद दूध की गिरती है, और मेरे स्तन से एक बूंद दूध की गिरी पर्वत पर, तो पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। ऐसी माता अंजनी का तुमने स्तनपान किया है, आज मेरे दूध की लाज रख देना पुत्र, तुम पर पूरा भरोसा है। हनुमान जी ने कहा, माँ आप चिंता नहीं करो, मैं स्वामी भाव को भी जिंदा रखूंगा, मैं अपने स्वामी के भाव को भी रखूंगा और माता के आशीर्वाद को भी झुटला नहीं दूंगा, आप विश्वास रखो। उसी क्षण भगवान हनुमान जी ने 1 मिनट में पर्वताकार हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और अपने कंधे पर बिठाया राजा को और उड़ान भरी, सीधे जाकर के अयोध्या में सरयू किनारे उतर गए। सरयू जी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष पर हनुमान जी बैठ गए। तो हनुमान जी ने कहा, हे सुरत राजा, अब तुम जाकर के सरयू जी में कूद जाओ, और सरयू के जल में पूरा शरीर एकदम से, केवल गर्दन निकली रहे ऊपर, गला निकला रहे, ताकि श्वास ले सको। और एक काम करना, बोले क्या? बोले मंत्र जाप करना।
मंत्र क्या है? मंत्र महामन विषय व्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। विश्वास रखना और प्रत्येक श्वास पर लेते जाना राजा राम 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 राम राजा 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 राम। इधर राजा राम इस मंत्र का जाप कर रहा है राजा। उधर राजा राम जी ने अपने बाण को उठाया और धनुष पर रख करके जैसे ही आज्ञा दी कि जाओ तीनों लोकों में कहीं हो राजा, सुरत का वध कर दो। और बड़े वेग से बाण गया और जैसे ही सुरत के पास पहुंचा तो सुरत राजा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया, मंत्र का सुरक्षा कवच जिसे वो भेद नहीं सका और लौट करके राम जी के चरणों में गिरा। राम जी ने कहा काम हो गया। बाण ने कहा प्रभु असफल। कारण क्या है? बोले सुरक्षा चक्र है बहुत तगड़ा वाला। अच्छा किस चीज का सुरक्षा चक्र? बोले मंत्र। कौन सा मंत्र? बोले राजा राम। राम जी समझ गए कोई लफड़ा है। राम जी ने कहा चलो आदेश कर दिया मैंने, अब की मैं यदि राजा राम भी कह रहा होगा तब भी मार देना, ये मेरा आदेश है। अब तो फिर से गया बाण। उधर हनुमान जी ने आदेश किया कि हे राजन अब राजा राम से काम नहीं चलेगा, अब मंत्र बदलना पड़ेगा। मंत्र क्या है? बोले परमात्मा राम जी के साथ में शक्ति जानकी का नाम भी जोड़ दो, इसलिए जानकी का नाम भी लेना पड़ेगा। सीताराम 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 सीताराम। जैसे ही सीताराम युगल मंत्र का उच्चारण किया, तो युगल मंत्र कोई साधारण नहीं है। जब भी आप सीताराम 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 इस मंत्र का जाप करें तो याद रखें कि कभी भी जय ना लगाएं। कई लोग क्या करते हैं सीताराम जय सीताराम, ऐसे कुछ नहीं। सीताराम ही अपने आप में परिपूर्ण है। युगल मंत्र है, इसमें ना आगे अक्षर लगाना ना पीछे, सीधा कभी भी गाओ तो सीताराम ही गाना। शक्ति क्या है? बोले शक्ति क्या है? भक्ति है। भक्ति की शक्ति तो भगवान से बड़ी होती है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। राम जी ने कहा क्या हुआ? बोले फिर से असमर्थ हो गए, अब नहीं मार पाए।
कारण क्या है? बोले आपका नाम ले रहा होता तो हम मार ही देते, आपका आदेश था। लेकिन आपके साथ में माता जानकी का भी नाम ले रहा है। हनुमान जी समझ गए, राम जी समझ गए कि कोई और है। एक काम करना, अब की बार में राजा राम कह रहा हो तब भी मार देना, और सीताराम कह रहा हो तब भी मार देना। अब हनुमान जी ने कहा राजन, अब तो न सीताराम से काम चलेगा न राजा राम से, क्या करना पड़ेगा? बोले भक्ति, भक्त और भगवंत, भगवान और भक्ति के साथ में भक्त का नाम जोड़ दो। हनुमान जी का नाम भी जोड़ो। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जैसे ही हनुमान जी का नाम लिया, बाण लौट के चला गया। अब तो जैसे ही हनुमान जी का नाम सुना तो राम जी समझ गए, क्योंकि हनुमान कोई साधारण नहीं है। लोग इनको संकट मोचन के नाम से जानते हैं। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। वेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। एक बार कोई कह के तो देखे। अब राम जी समझ गए, राम जी ने आदेश देना बंद कर दिया। राम जी समझ गए कि अब मेरी प्रतिज्ञा झूठी पड़ जाएगी, क्योंकि हनुमान जी सामने आ गए। और हनुमान जी के सामने तो राम जी स्वयं सोच रहे हैं कि मैं हारता ही रहूं तब ठीक रहेगा, जीतना नहीं चाहते। हनुमान जी ने कहा अब एक काम करो, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा तीनों लोगों में, मेरे राम जी भी नहीं। क्या करें? बोले तुमने जिनका अपराध किया है विश्वामित्र जी का, उन्हीं के चरणों में चलो, वे ही बचा सकते हैं। एक पल में वहां से उड़ान भरी राम हनुमान जी ने, और राजा को सीधा रामादल में उतार दिया, मतलब राम दरबार में उतार दिया। बोलो हनुमान जी महाराज की। जैसे ही रामादल में सामने राजा खड़ा है, हनुमान जी पीछे खड़े हैं, वशिष्ठ जी खड़े हैं, विश्वामित्र जी खड़े हैं, सप्तऋषि खड़े हैं, राजा महाराजा खड़े हैं, और सिंहासन पर, ऊंचे सिंहासन पर राम जी विराजमान हैं। जैसे ही देखा कि राजा, विश्वामित्र जी ने कह दिया राजन क्या कर रहे हो? सूर्य अस्त होने में अभी 10 मिनट बाकी है, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ, और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी अभी बाकी है, और सामने दुश्मन खड़ा है, शत्रु खड़ा है, अभी चाहो तो प्रतिज्ञा पूरी कर सकते हो। ये तो लीला थी भगवान। जैसे ही विश्वामित्र जी ने आदेश किया, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राम जी ने धनुष ढाया, बाण चढ़ा सारंग पर, लेकर प्रभु का नाम, और बाण लगा हनुमान घे, सुधरन गिरे श्री राम, धरन गिरे श्री राम। जैसे ही बाण दिया, हनुमान जी ने एक पल में राजा को पीछे कर लिया और अपना सीना तान दिया, और हनुमान जी ने अपने सीने में बाण ले लिया। लेकिन कहते हैं कि बाण तो हनुमान जी को लग गया है, पर हनुमान जी को मूर्छा नहीं आई। मूर्छित होकर के राम जी गिर पड़े। किसी ने कहा राम जी क्यों गिरे? राम जी इसलिए गिरे
क्योंकि हनुमान जी के हृदय में राम जी ही तो रहते हैं। तो जिनके हृदय में स्वयं राम विराजमान होते हैं, बाण भला उनकी छाती में कैसे लग सकता है? बाण तो राम को ही लगा। हनुमान जी दौड़ पड़े, राम जी को उठाया। राम जी कहते हैं, हनुमान तुम जैसा भक्त इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां पर भी भगवान का कीर्तन होता है, कथा होती है, वहां पर हनुमान जी जरूर आते हैं। और जिस जगह पर हनुमान जी की चर्चा नहीं होती वो कथा कथा ही नहीं होती, चाहे राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, ये कलिकाल है, घोर कलिकाल। और इस कलिकाल के जो राजा हैं वो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी छोटे मोटे राजा नहीं हैं, ये इस प्रजा की रक्षा भी करते हैं, प्रजा की सेवा भी करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हनुमान जी की कृपा कैसे पाएं? तो हनुमान जी राजा हैं और राजा का जो दरबार होता है, राजा दरबार में ही अपनी आपकी अर्जी सुनता है। इसलिए जब भी दरबार लगे राम जी का, हनुमान जी का, आप जानते ही हो हनुमान जी का दरबार का समय क्या होना चाहिए। सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक का 2 घंटे का ठीक ठीक समय होता है, क्योंकि फिर तो हनुमान जी फिर विश्राम का समय आ जाता है। तो हम 10 से 12 के बीच में जब भी जाएं, हनुमान जी राम मंदिर में ही मिलेंगे। बाद बाकी वो अपना ध्यान करते हैं। तो जब भी जाओ मंदिर में तो सबसे पहले उनका बल जगाओ, क्योंकि हनुमान जी को तो वैसे ही श्राप लगा है कि वो अपना बल भूल जाते हैं। और बल जगाने के लिए ज़्यादा नहीं तो 2 चौपाइयाँ याद रखो। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक भी ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, सुमिर पवन सुत पावन नामो और अपने बस कर राख। अच्छा, किसी को कुछ नहीं आता हो, याद नहीं रहती महाराज चौपाई, तो कुछ नहीं आता हो तो सीताराम ये तो कह सकते हो। युगल मंत्र का जाप करें और परिक्रमा लगाएं। और जब आपके मुख से 100 बार नाम निकल जाए भगवान का, वैसे तो 200 बार 500 बार जितना हो सके, लेकिन कम से कम 108 बार नाम निकल जाए, हनुमान जी के सामने खड़े हो जाना। ज़्यादा सामने खड़े नहीं होना, क्योंकि बल ज़्यादा है, फिर झेल नहीं पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा बगल में विनम्रता से सर झुका के हनुमान जी से कहें कि प्रभु हमारे ऊपर ये संकट है। निश्चित रूप से एक पल में सारा संकट आपका हनुमान जी दूर करने में पूर्ण समर्थ है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। आज कन्हैया ने सोचा कि मेरा जो अपना स्वरूप है वो गिरिराज है, इसलिए गिरिराज का पूजन होना चाहिए। गिरिराज जी के पूजन का फल ब्रजवासियों को मिलना चाहिए, क्योंकि कलिकाल में यदि कोई प्रत्यक्ष देवता हैं तो वो 2 देवता हैं। एक तो हनुमान जी महाराज साक्षात प्रत्यक्ष देवता हैं। आप कभी भी हनुमान जी की आन लगा के देखना, ऐसे कुछ मंत्र भी हैं, आपका काम न बन जाए तो कहना,
क्योंकि साक्षात हैं वो। और दूसरे हमारे गोवर्धन भगवान घोर कलिकाल में साक्षात देवता हैं। बोलो गोवर्धन भगवान की जय। आज नंद बाबा बैठे हैं, ग्वाल मंडली भी आ गई कन्हैया की। मैया यशोदा पकवान बना रही थी, कन्हैया ने कहा मैया मोको एक पकौड़ी दे दे, बड़ी सुगंध लग रही है, बड़ा एक खा लूँगा। मैया बोली दारी के अभी तूने स्नान ना किया, पहले नहा धो करके आ तब जाके मिलेगी, और आज तो बिल्कुल ना मिलेगी। क्यों ना मिलेगी मैया, भूखा रहूँगा? बोले हाँ, आज इंद्र की पूजा होनी है, पहले इंद्र की पूजा होगी, फिर प्रसाद जो भी होगा सबको मिलेगा। कन्हैया बोले भूख लग रही ज़्यादा, ये इंद्र कौन सा बीच में आ गया? कौन है इंद्र? मैया ने भगा दिया। तो मैया बाबा की गोद में आके कन्हैया बैठ गए। गौर करना, बड़ा सुंदर प्रसंग। नंदराय जी के गोद में बैठे कन्हैया, तो बोले बाबा ठोड़ी पकड़ के, ऐसे कौन ठोड़ी पकड़ के बोले बाबा ये बताओ ये इंद्र कौन है? बाबा बोले परजन्यो भगवान इंद्रो मेधा तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। हे लाला, परजन्यो भगवान इंद्रो, ये इंद्र हमारे भगवान हैं, हम इन्हें भगवान ही मानते हैं। क्यों मानते हो? बोले मेधा तस्यात्मूर्तया, हम इनकी पूजा करते हैं, पूजा के बदले में मेघ बरसते हैं, इंद्र वर्षा कराते हैं, खूब पानी बरसता है तो खेती बाड़ी बढ़िया होती है, घास होता है, गैया को चारा घास हो जाता है, और हमको खूब चकाचक दूध दही मिल जाता है, और नदियाँ भी खूब भरी रहती, इसलिए पूजन करते हैं। भगवान ने करना, ये इंद्र का पूजन कोई पूजन नहीं है, जो आप पूजन करते हो ये प्रकृति का पूजन है, और प्रकृति के पूजन का मतलब है भगवान का पूजन, नारायण का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन। विष्णु का मतलब बे वेष्टि व्यापनोति सकलम जगत इति विष्णु, जो सारे जगत में समान रूप से कण कण में व्याप्त है वो विष्णु। ये तो प्रकृति की पूजा है। क्यों ना आप ये पूजा छोड़ दो और जो प्रत्यक्ष देवता है वो भगवान है, वो गिरिराज है, उसका पूजन करो। अच्छा, गिरिराज के पूजन से हो जाएगी वर्षा? बताओ, अगर अपन गिरिराज के पूजन करने से पानी बरस जाए तो बरसेगा क्या? भगवान बोले नहीं बरसेगा, ना इंद्र के पूजन से बरसेगा, ना गिरिराज के पूजन से बरसेगा। जो भी हमें इस पृथ्वी पर प्राप्त होता है वो अपने कर्म से होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कर्म से ही होती हैं। आप यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, पानी क्यों नहीं बरसेगा? आप धर्म पे चलो, पाप नहीं करो। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणैवाभिपद्यते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। कौन कौन सी चीज़ें? जन्म मरण दुख सुख सब होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। इतनी चीजें हमें अपने कर्म से प्राप्त होती हैं। गौर करना, जन्मना और मरना। कोई चाहता है कि हम नाली के कीड़ा बने? बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि नाली के कीड़ा बने? नहीं चाहता ना, फिर भी बनना पड़ता है। कोई चाहता है कि जंगल के जानवर बने? चलो 84 छोड़ो। कोई चाहता है कि गरीब के घर में हमारा जन्म हो? बताओ, यहाँ पर इतने लोग बैठे, किसी ने चाहा कि हम गरीब हो जाएं, कि गरीब के घर में हमारा जन्म हो जाए? हमारे ना चाहने पर भी हमारा गरीब के घर में जन्म हो जाता है। और एक बच्चा वो है जिसका जन्म हुआ और ऐसे घर में हुआ कि जन्म लेते ही वो करोड़ों का अरबों का मालिक बन गया। अब बताओ, छोटे से शिशु ने कौन सा अच्छा कर्म कर लिया कि वो अरबों का मालिक बन गया?
जन्म लेते ही। और एक वो बालक है जो ऐसे गरीब परिवार में पैदा हुआ जहां उसके दूध के लिए पैसे नहीं है। बताओ छोटे से बच्चे ने क्या पाप कर लिया। ये पूर्व समय का हमारा लेखा जोखा होता है, प्रारब्ध होता है, उसी के अनुसार जन्म होता है। आपके चाहने ना चाहने से इसमें कोई मतलब नहीं है। अब आप कहो कि भगवान इसमें सहायता कर दें, नहीं कर सकते। क्यों? समझिए आप। जैसे आपका बालक किसी विद्यालय में पढ़ता है तो मास्टर साहब नहीं चाहते कि तुम्हारा बच्चा फेल हो जाए। पता कोई मास्टर साहब चाहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पढ़े नहीं, निकम्मा हो जाए, कि फेल हो जाए। पढ़ाते भी हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन बच्चा जब परीक्षा देता है ना तो जो उसने कॉपी में लिखा होता है, मास्टर साहब कॉपी जांचते हैं ना, चेक करते हैं, पर अपनी तरफ से नंबर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसने लिखा नहीं तो नंबर कैसे दे दें। नंबर तो उतने ही मिलेंगे जितना लिखा है। भले ही हम आपसे प्रेम करते हो कितना भी, उससे कोई मतलब नहीं। भले ही हमने कितना भी पढ़ाया हो, अरे आपने मेहनत नहीं करी, आपने कॉपी नहीं भरी, आप तो फेल हो जाओगे। ऐसे ही भगवान कहते हैं कर्म के लेखे झोंके में यदि आप फेल हो गए तो जितने अंक आएंगे ग्रेस लग के आएगी, गरीब के घर में जाओगे। और यदि आपके टॉपर हो, आप टॉपर हो, हर विषय में अच्छे नंबर आए हैं, तो आप मालिक बना दिए भगवान ने। जन्मना मरना, बताओ कोई चाहता है कि हम मर जाएं? फिर भी मर जाते हैं। किसी को पता नहीं कब मरना है, किस क्षण मरना है, कहाँ मरना है, कैसी स्थिति में मरना है। आगे चल के विडंबना होनी है कि शरीर में कोई बीमारी, किसी को पता नहीं। क्यों? भगवान ने अपने हाथ में रखा, ये लेखा जोखा है। टीचर के हाथ में होती है कॉपी जांचना, नंबर देना। जन्म मरण दुख सुख, इस संसार में कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि हमें दुख मिले? बताओ, ईमानदारी से बताना। कोई नहीं चाहता कि हम दुखी हो जाएं, कोई नहीं चाहता कि हमारे शरीर में बीमारी हो जाए। फिर भी